गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी सेलिंग प्राइस। तो कितना अनुपात है? 4:5। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। 1 बटा कितने पे? 4 पे इंटू 100। तो 100 4 से चला जाएगा 25 बार, 25% का लाभ। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक एक टैंक एक एक टैंक में दो इनलेट ए और बी है जो क्रम से 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बराबर कितना? 5 घंटे में। बी कितने में? 6 घंटे में। सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सी 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। 30, 30 एकम 30, 5 छिगु 30, 6 पंजू 30। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 30 भरना है। पहला 6 की स्पीड से भर रहा है, दूसरा 5 की स्पीड से भर रहा है, तीसरा 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। तीसरा, पहला 6 की स्पीड से भर रहा है, दूसरा 5 की स्पीड से, तीसरा 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो 30/10 3 घंटे में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 6% वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का एक ट्रिक को 2 और 1 दर कितनी है? 6%। तो 25,000 का 6%, 25,000 का 6%, 1500। 1500 का 6%, 90। तो 1500 इंटू 2 तो 3000 और 90। तो ब्याज हो जाएगा 3090 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.63 भाग 1.26 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 0.63 बटा 1.26 इंटू 4 प्लस 5×3 = 15। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार, 2 से 2 बार। 2 + 15 बराबर 17। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 2 बक्से ए और बी किसी वस्तु को क्रमश से 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। कितने? 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन इन वस्तुओं में पहले एक समान आकार के छोटे बक्सों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह भर जाए? तो इसका निकालना पड़ेगा अपन को HCF। इसका निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF हो जाएगा 85 और 68 का। तो 17 से 17 5 85, 17 चौक 68। तो HCF आ जाएगा 17। तो 17 पैकेट अधिकतम, तो मतलब 17 नग रखे जा सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। तो क्रय मूल्य अगर अपन 100 मान लेते हैं तो इसे 40% अधिक 140 अंकित करता है। तो 140 पर 20% की छूट, 140 माइनस 20%, 140 का 20% 28, तो 112। तो उसे होने वाला लाभ कितना? 12% का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर।
वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। तो इसका आर, अगर वर्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है, अगर वर्त का व्यास व्यास कितना व्या, व्यास अगर अक्स है तो इसकी आर बराबर हो जाएगी अक्स बटा 2। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का मान हो जाएगा अक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू अक्स स्क्वायर। तो 4 से 4 चला जाएगा, 4 से 4 अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई अनुपात √3। आगे देखें स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन। एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में 20, बी उसी कार्य को कितने दिन में 24। दोनों का लघुत्तम 120, 20 से गए 120, 24 पंजे 120। वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 इंटू दोनों 6 और 5 11 की स्पीड से कितना काम हो जाएगा 110 काम। 110 काम कर लेंगे, कितना काम बचेगा 10 काम बचेगा। फिर एक कार्य छोड़ देता है 20 शेष कार्य, तो 120 माइनस 110 बराबर 10 कार्य बचा। 10 कार्य बी 5 की स्पीड से कितने दिन में 2 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% हानि मतलब 95% के बजाय 5% लाभ 105% में बेचे, तो कितने का लाभ हो रहा है 5 रुपए अधिक। तो 5/10 इंटू 100, 0 से 0, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन। यदि 24 और 144 का HCF 10P+4, तो कितने 24 और 144 का HCF तो कितने से जाएगा 12 से, 12 दूना 24, 12 से 12 बार, फिर 2 से ये 2 6, तो इसका आ जाएगा HCF बराबर 24। HCF बराबर कितना 24 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10P, P का मान हो जाएगा 2, 10 इंटू P+4 बराबर 24। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20+4 बराबर 24, तो P बराबर 2। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो पहली 12 अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 23, 29, 31 और 37 का माध्य कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्य बटा इन संख्याओं को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो इन संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना, तो ये संख्या हो जाएगी 197 बटा 12 का भाग देना है, तो 197, 12 एक कम 12, कितना बचा 77, 12 छिगानी 72, 3 12 तिया 72, 4 5, 12 चौका 48, फिर 12 एकम 12, 12 छिगानी 16,
16.416। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, यदि अक्स प्लस 1/x बराबर 6, अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो इसका मान हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अपन 6 का स्क्वायर 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान अपन अक्स और बी का मान 1/x, तो अक्स से अक्स चला जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 36 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 34। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, तेरहवा क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष पहले एक पिता और उसकी पुत्री की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 23। तो 23 इंटू 2, दो लोगों की थी 46 प्लस 20 वर्ष पहले, तो 40 वर्ष और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 86 वर्ष अभी की। अब उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके पति पत्नी और पुत्र भी शामिल है। उनकी औसत आयु 34, 34 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 चौक 12, 12 का 2, 1 3 3 और 1 10, 86। 102 में से 86 चला जाएगा, कितना? 16 वर्ष। आगे देखे स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को समीकरण हल कीजिए। √3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस √2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना? 3 माइनस 2 बराबर 1। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 14 14 15 17 16 17 17 22 और 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में, तो 13 14 14 13 14 14 15 16 17 17 17 और 22 की माध्यिका तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा x प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 10वां, 10 10 में आ जाएगा 5, 5वां, तो 4 और 5 16, इसकी माध्यिका हो जाएगी 16। आगे देखिए स्टूडेंट, 16वां क्वेश्चन, पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो पहली 10 इंटू सम 11 बराबर 110, तो 110/10 कितना हो जाएगा? 11। आगे देखें स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो अक्स माइनस स्वयं के 25%, 25/100 से अक्स बराबर कितना? 60, तो अक्स माइनस x/4 बराबर 60, तो हो जाएगा 3x/4 बराबर 60, तो हो जाएगा कितना? x बराबर 60 इंटू 4/3, 3 से कितना? 20, x बराबर 20 चौक 80। आगे देखे स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई, कितना? 4 से
5 हो जाएगा। मई में इसमें 20% की कमी आई, 5 से 4, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौक 20, 20, तो कोई लाभ, कोई कोई लाभ न कोई हानि। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन, 27/25 का दशमलव प्रसाद शांत हो जाएगा। 27/25, तो कितनी बार, एक बार, कितना बचा, 2, 25, 25 फिर भाग नहीं जा रहा, 0, 25 घंटे 200, मतलब 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। आगे देखें स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन, एक अर्धवर्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, तो इसकी परिधि, तो परिधि होती है अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार ऐसा, इसकी त्रिज्या कितनी है, 35, तो परिधि होती है 2πr प्लस 2r, तो ये 2 की ये अर्धवर्ताकार, तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 चला जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, 35 प्लस 70, तो 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 110 प्लस 70 बराबर 180 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन, y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत, तो y का x प्रतिशत बराबर 100 बराबर प्रतिशत और कितना का y और प्रतिशत का जाएगा 100, तो y अक्स बटा 100 इधर आ जाएगा कितना, इंटू y बटा 100, तो हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा 0, y से y चला जाएगा, अक्स बराबर, आगे देखें स्टूडेंट्स, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 200 मीटर लंबे पुल, तो 72 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे, 5/18 से, 18 से 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 600 प्लस 200, 800 मीटर, 800/20, 0 से 0, 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।